Dear students, I am going to tell about some questions related to a pinch of snuff जो कि क्लास 12 के सिलेबस में है और हम जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ हैं, इसके लेखक हैं, स्टोरी के लेखक हैं मनोहर मलगांवकर। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। इसमें क्वेश्चंस जो पूछा गया है वह यह है, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है कि इट वाज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट, जो कि गलत है चूँकि उसके लिए यह इजी नहीं था। नरेटर कौन है? नरेटर जो है IAS ऑफिसर है। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। तो हम देख रहे हैं कि रतिराम जो है वह एक अधिकारी हैं और सोहन लाल रतिराम जो हैं उसके लड़के हैं, यानी कि यह जो है सत्य है। फिर इसमें तीसरा जो है, सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, यह बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसको ट्रू मानेंगे। और यह ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखेंगे कि सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। नानू काका वेंट टू लाला सोहन लाल बिकॉज दे बोथ वेयर जमींदार। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह जो है गलत है, क्योंकि नानू काका वाज नॉट ए जमींदार, वह जमींदार नहीं थे, इसलिए यह जो है गलत है। नानू काका विजिटेड लाला सोहन लाल इन द गाइज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। तो हम देखते हैं कि ही विजिटेड एज ए ज़मींदार, उसके पास ज़मींदार के रूप में विजिट करता है, जबकि यहाँ पर वह क्वेश्चन जो है पूछा गया है एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजर के रूप में वह जो है वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाता है, न कि लाला सोहन लाल के पास। इस तरह से यह प्रश्न जो है फॉल्स है। नानू काकाज मीटिंग विद सोहन लाल रतिराम वाज वेरी सक्सेसफुल। हम इसे सक्सेसफुल मान सकते हैं क्योंकि जब दोनों आदमी घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा ही खुशीपूर्वक निकलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सक्सेसफुल था। फिर इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो। व्हाई? चूँकि अंडर सेक्रेटरी जो था ओबेड नानू काका बिकॉज ही वाज हिज अंकल, बट he was never willing to do so because he knew the nature of नानू काका का वह नेचर जानता था। द टाइप एंड कलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, व्हाट डिज नानू काका मीन्स टू से। चूँकि प्रजातांत्रिक सिस्टम अपना लिया गया है तो टाई कलर बिजनेस जो है अब जो है पुराने ज़माने की चीज़ है, यही बात नानू काका वांट्स टू एक्सप्रेस। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानू काका, वह जो है उसका PA बन गया है, तो इस रूप में वह अपना चेंज करता है। हु इज़ ए जमींदार, यह जो है क्वेश्चन है यह पर्सनल क्वेश्चन है। अब जमींदार कोई है नहीं और ना ही जमींदारी सिस्टम है, इट वाज एबोलिश्ड। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम, नानू काका बिकेम एज ए जमींदार एंड थ्रू इट ही वांट्स टू इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम, वह जमींदार के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करते हैं इम्प्रेशन के लिए। व्हाट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स पैलेस, तो रतिराम के प्लेस पर वह जो है महत्वपूर्ण प्राप्त करते हैं कि निन्नौर में शादी वेलफेयर मिनिस्टर अपने लड़की का करना चाहते हैं। तो यह सब जो है हु इज ए प्रिंस, तो वी नो द सन ऑफ ए किंग इज कॉल्ड प्रिंस। तो डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, देयर आर सम प्रिंसली स्टेट, तो उसमें हैं कुछ लोग। इफ यस डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू, नाउ दे डू नॉट एंजॉय द सेम प्रिविलेज which they used to because zamindari system and princely estates were abolished by our government, because in India we know there is democratic form of government। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को
एक साथ करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण से आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा वह कुछ आसान हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो पाठ है, यह जो लेसन है, यह जो ए पिंच ऑफ स्नफ है, इसमें से 2-3 बार क्वेश्चन, कुछ तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ देते हैं कि डिस्टेंस ड्रम के लेखक कौन है, प्रिंसेस के लेखक कौन है, ए बेंड इन द गंगा के लेखक कौन है, बॉम्बे बी अवेयर के लेखक कौन है। तो यह सब यदि हम ध्यान रखते हैं और अभी कुछ प्रश्नों का हमने चर्चा किया, फिर आगे भी हम प्रश्न डालते रहेंगे, तो यदि इन सब प्रश्नों को सही रूप से देख लिया जाए तो निश्चित रूप से जो खेल में हमारा जो 75%, 80%, 95% मार्क्स इंग्लिश में आ सकते हैं, चूँकि सिलेबस को बड़ा ही इजी बना दिया गया है। और सिलेबस इजी तभी रहेगा जब हम पढ़े रहेंगे, अन्यथा इट इज़ ऑल्सो टू डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं और बहुत इजी भी हैं। जितना डिफ़िकल्ट है उतना इजी है, इट डिपेंड्स ऑन अस। तो फिर हम आगे वीडियो शेयर करेंगे, तब तक इसको वॉच करते रहिए। ओके, थैंक यू। और यदि कुछ प्रॉब्लम है, यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।